इतिहास की एक घटना, 1517 लोगों की मौत, अकाल मृत्यु, -2 डिग्री टेम्परेचर। कुछ लोगों का कहना है कि ये देवीय प्रकोप है, कुछ लोगों का कहना है ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक साजिश है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आर्या आज बताने जा रहा हूँ टाइटैनिक के रहस्य के बारे में। दोस्तों, हम इसके निर्माण पर थोड़ा गौर करते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो 31 मार्च 1909 को हुआ था। इसका निर्माण जो हुआ था वो बॉलफयार्ड शहर के बॉलफयार्ड लिमिटेड में हुआ था। इसका जो मालिक था वो व्हाइट स्टार लाइन के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों, चौंका देने वाली बात ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा जहाज, वैज्ञानिकों के दावा पर कहे जाने वाला जहाज, जो कि 14 अप्रैल 1912 को एक बिना किसी सूचना के डूब गया। इसके बारे में जानते हैं, कैसे डूबा, क्या रहस्य है। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, इस जहाज में 46,328 टन वजन था और 882 फीट लंबाई थी इसकी और 175 फीट चौड़ाई तथा 92 फीट ऊंचाई थी। दोस्तों, इसमें 3 स्विमिंग पूल और 3 इंजन थे और इसमें 840 क्लासरूम्स थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना था ये जो जहाज है वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है और ये जीवन भर नहीं डूबने वाला जहाज था। लेकिन हैचअप की बात यह है कि 10 अप्रैल 1912 को रवाना होने के बाद न्यूयॉर्क और साउथहैम्पटन शहर के बीच में पहुंचते ही, यानी कि 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को इस जहाज के छोटे रडारों से ये सूचना मिलती है कि आगे आने वाले 6 बर्फ के आइलैंडों के द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जहाज के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने जहाज के कैप्टन एडवर्ड ई स्मिथ को बताया था कि जहाज का जलावरण है वो पूरे जोरदार तरीके से किया जाना चाहिए और जहाज है उसको फुल स्पीड से चलाया जाना चाहिए। लेकिन उस जहाज का इतना बड़ा होने के बावजूद भी, रडार छोटे होने के बावजूद जहाज डूब गया। इसका क्या कारण था? दोस्तों, 12 अप्रैल 1912 को रडारों के द्वारा ये सूचना मिली थी कि आगे 6 बर्फ की चट्टानें आने वाली हैं। लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ को ये पता था कि ये जहाज कभी न डूबने वाला जहाज है और इतना बड़ा जहाज नहीं डूब सकता। लेकिन ये जो 6 चट्टानें थी वो लगभग 10,000 साल पहले आइसलैंड से टूटने वाला एक चट्टान थी। दोस्तों, ये बर्फ की जो चट्टानें हुआ करती हैं वो अपने भाग के 1/10 भाग दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1% ऊपर है तो 10% पानी के नीचे रहेगी। लेकिन जहाज की स्पीड कम ना होने की वजह से ये जो जहाज है वो बर्फ़ की चट्टान में टकरा गया और इसकी पेंदी में एक बहुत बड़ा दरार बनने लगी, जिससे कि 3 घंटा 20 मिनट में लगभग जहाज डूबने की संभावना जताई जा रही थी। एडवर्ड जे स्मिथ ने सूचना दी कि हमारा जहाज डूबने वाला है। लेकिन उस जहाज में यात्रा कर रहे 2223 यात्रियों में से लगभग 1175 लोगों की नौका जहाज में उपलब्ध थी। बट जहाज इतनी तीव्र गति से डूब रहा था कि उस जहाज में जो लोग उपस्थित थे उनमें से मात्र 2223 टोटल लोगों में से 1517 लोगों की डेथ हो गई। इसका एक रीज़न ये था दोस्तों कि उस जहाज में लगभग 1200 लोगों की नौका उपस्थित थी। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन होने के कारण जहाज के जो नौकाएं थी उनमें सर्वप्रथम बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बैठाया गया। 2 की जगह पे 1 को बैठाया गया, 5 की जगह को 3 को बैठाया गया। इस वजह से नौका धीरे धीरे समाप्त होने लगी। बाद में जब जहाज तेजी से डूबने लगा तो यात्रियों में हलचल मच गई और हलचल मचने के दौरान जो कुछ नौकाएं बची थीं उसमें 2 लोगों की सीटों पे 4 लोगों को बैठा लगाया, जिससे कि हड़कंप पैदा हो गया। और उस समय जो पानी का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था।
जब कोई भी यात्री जब पानी में गिरा तो वो मात्र 20 मिनट तक -2 डिग्री टेम्परेचर में जिंदा रह सकता था। इस वजह से 1517 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए एपिसोड में एक नई चौंका देने वाली घटना के साथ।